बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो कि आपके सामने कभी आई ही नहीं हैं और शादी हो जाने के बाद आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ पत्नी ला देती है कि आप कभी थाने नहीं गए हैं, चौकी नहीं गए हैं और आप वहाँ जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जिसने कभी भी कोर्ट कचहरी नहीं की है, कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं देखा है, उसे पत्नी की वजह से कोर्ट कचहरी का रास्ता देखना पड़ गया है, रोज चक्कर लगाने पड़ते हैं और जो पुलिस वाले हैं वो बदतमीजी करते हैं और उन्हें बदतमीजी बर्दाश्त करनी पड़ जाती है। तो ऐसे में मेरे पास कई बार कमेंट भी आया है जो कि पतियों के इस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं कि मैम मेरी पत्नी या मान लीजिए किसी की पत्नी कोर्ट कचहरी थाने चौकी गई हो तो क्या उस पत्नी को अपने घर में रखना चाहिए या फिर नहीं। तो आज हम आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी थाने पहुंच जाती है, चौकी पहुंच जाती है, कोर्ट कचहरी तक आपको ले जाती है, तो आपको ऐसी पत्नी को अपने साथ रखना चाहिए या फिर नहीं। तो ये वीडियो आप सभी पतियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये चैनल आपका ही है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें कि अगर आपकी पत्नी किसी चीज को लेकर के, अगर वो छोटी चीज है जो कि आपके बस में है, उस चीज को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रही है, विवाद कर रही है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आपकी पत्नी कोई ऐसी डिमांड कर रही है जिससे कि आप पूरा कर सकते हैं तो उसे आपको पूरा करना चाहिए, या फिर आपके पास उस टाइम नहीं है लेकिन बाद में कर सकते हैं, 2 4 10 दिन बाद उसकी मांग पूरी कर सकते हैं, तो उसे समझाने की कोशिश करें और ये कहें कि 5 10 दिन रुक जाओ, हम जो तुम चाहती हो वैसा ही करेंगे या फिर वो चीज आपको ला करके देंगे। तो विवाद को कोशिश करें कि वहीं से खत्म कर दें, विवाद को आगे ना बढ़ाएं। अगर आपके बस में विवाद सुलझाने के लिए सामर्थ्य है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स यानी परेशानी को वहीं पर आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आप जान रहे हैं छोटी सी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आपको वहीं पर खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे कि आगे विवाद ना बढ़े। अब मान लीजिए कि आप उस जो आपकी पत्नी की डिमांड है उसे आप पूरा कर सकते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो इससे आपको ही आगे परेशानी आएगी, विवाद आपस में आप दोनों लोगों का ही बढ़ेगा और ये मामला कोर्ट कचहरी तक तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत सारी पत्नियां ऐसी भी होती हैं कि वो ये डिमांड करती हैं अपने पति से कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दीजिए, जितना पैसा है एफडी वगैरह है, बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वो सब मेरे अकाउंट में कर दीजिए, मेरे नाम एफडी करा दीजिए, तभी हम आपके साथ अच्छे से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अगर इस बात को लेकर के विवाद होता है तब तो आपको अपनी पत्नी को बिल्कुल भी नहीं रोकना, अगर वो जाती है तो जाने दो, उसे बिल्कुल भी मत रोको। और गलती से भी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एफडी और पैसा अपनी पत्नी के नाम बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, आपकी पत्नी है, लेकिन अगर वो आपसे डिमांड कर रही है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, एफडी सारी मेरे नाम कर दो, जितना पैसा है मेरे अकाउंट में डाल दो, मेरे नाम कर दो, तो ऐसा आप अगर करेंगे तो हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के किसी और के पास चली जाए और जिस डर की वजह से कि आपके ऊपर दहेज का केस न लग जाए वो केस भी लग जाए। क्योंकि अगर आपकी पत्नी आए दिन आपसे इस चीज को लेकर के डिमांड कर रही है तो ये मान लीजिए वो आपको तो प्रेम करती ही नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी से, आपके पैसे से प्यार करती है, आपके परिवार से बिल्कुल भी उसको हमदर्दी लगाव नहीं है। क्योंकि अगर उसे आपसे और आपके परिवार से प्रेम होता तो वो इस तरह की कोई भी जिद नहीं करती, क्योंकि उसे तो ये लगना चाहिए कि ये परिवार मेरा है, मेरे पति के नाम से अगर पैसा जमा है या मेरे पति के नाम से अगर प्रॉपर्टी है तो हमें दिक्कत ही क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे तो अपने परिवार के साथ रहना है। जब मेरा परिवार ही मेरे साथ है तो प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं है, हर चीज की डिमांड पूरी हो रही है तो प्रॉपर्टी अपने नाम कराने की आखिर जिद पत्नी क्यों करेगी अगर आपसे प्रेम करती है। इसका मतलब अगर इस चीज की डिमांड कर रही है, इस चीज को लेकर विवाद कर रही है तो वो आपको धोखा भी दे सकती है। तो ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी मत रोको, भले ही आप दहेज का केस झेल लो लेकिन ये गलती कभी भी मत करो।
क्योंकि आज के समय में बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं, ऐसे आ रहे हैं, जिसमें पत्नियां इस चीज की धमकी देती है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो हम शांति से तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह से आपकी पत्नी रोज जिद कर रही है, तो ये मान लो कि वो पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, वो सिर्फ आपके साथ तब तक रह रही है जब तक उसके नाम प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है। और जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, वो आपको छोड़ के कहीं और चली जाएगी, किसी और के साथ रहने लगेगी जाकर के। तो बहुत सारे ऐसे पति भी हैं जिसने क्या किया है कि केस की डर की वजह से अपनी प्रॉपर्टी पत्नियों के नाम कर दी है, और बहुत सी पत्नियां अपने नाम प्रॉपर्टी कराने के बाद भाग गई हैं, किसी और के पास जाकर के रहने लगी है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह का हो रहा है, आपकी पत्नी जिद कर रही है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप डर जाएंगे, क्योंकि आजकल ये स्कैम चल रहा है कि पत्नियां ये धमकी देती हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो या मुझे इतना पैसा दे दो, नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। तो भले ही आपके ऊपर केस कर दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार डर गए तो पत्नी आपके ऊपर केस पे केस करती चली जाएगी, आपको डरा धमका करके आपसे पैसे ऐंठती चली जाएगी और आप पैसा देते रहेंगे। एक बार अगर आप डर गए तो आपको वो डराती ही रहेगी। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर केस हुआ है तो आप आराम से केस को लड़िए। अगर आप डरेंगे नहीं, हिम्मत से काम लेंगे और थोड़ा धैर्य रखेंगे, तो आपकी जीत जरूर होगी। और मान लीजिए कि आपसे कोई गलती हुई है, इसकी वजह से अगर आपकी पत्नी ने केस किया है, तो आप अपनी पत्नी से माफी मांगिए, अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। और आपकी पत्नी की मनसा अगर सही होगी, वो आपसे प्रेम करती होगी, तो वो केस को वापस ले लेगी। लेकिन अगर आपकी पत्नी की मनसा गलत है, वो सिर्फ आपको लूटने के लिए, आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए या फिर पैसा लेने के लिए केस कर रही है, तो ये मान लीजिए कि आपको उसको अपने साथ रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप के साथ आपकी पत्नी रही है, आपने कुछ तो समय उसके साथ बिताया ही है, तो आप अपनी पत्नी की मनसा के बारे में जरूर जानते होंगे। आपको ये अच्छे से जानकारी हो गई होगी कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है या नहीं करती है, या किसी लालच बस आप उसके साथ रह रही है। तो आप मनसा को जानते होंगे और उसकी मनसा के अनुसार ही उसके साथ करें। अगर आप जानते हैं कि आपकी पत्नी की मनसा गलत नहीं है, तो उसे आप जो भी आपकी गलती हुई है उसे स्वीकार करें और अपनी पत्नी को साथ में रहने के लिए बोले। लेकिन अगर आप ये जानते हैं आपकी पत्नी सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठी है, जिस तरह से एक गन्ने का रस जब तक इंसान निचोड़ नहीं लेता तब तक वो निचोड़ता रहता है, उस तरह से अगर आपके साथ बिहेव कर रही है, आपको निचोड़ने के चक्कर में पड़ी हुई है, तो आप उसे जा रही है तो जाने दीजिए, बिल्कुल भी मत रोकिए। पहली बात तो आपको बता दें कि अगर आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती होगी, आपको चाहती होगी, तो वो खुद कोर्ट कचहरी तक नहीं जाएगी। आपको अगर पत्नी नहीं चाहती होगी, तभी वो कोर्ट के चक्कर लगाएगी, कोर्ट कचहरी के अंदर जाएगी। ये मान लीजिए कि अगर आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है, तो वो आपसे किसी चीज की डिमांड करेगी ही नहीं। वो सिर्फ आपसे यही कहेगी कि मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी पत्नी अगर आपसे प्रॉपर्टी डिमांड कर रही है, आपसे पैसे की डिमांड कर रही है कि सारा पैसा मुझे दे दो या सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो आप उसी टाइम उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने सही टाइम पर निर्णय नहीं लिया, उसने केस कर दिया है, फिर भी आप उसको अपने साथ रखे हुए हैं, वो आपको चूस रही है, तो आप ऐसे ही चूसते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते सही निर्णय लें। अगर आपकी पत्नी की मनसा गलत है, तो आप उससे दूरी ही बना ले, तो वही बेहतर होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती है, आपसे किसी चीज की डिमांड नहीं करती है, जो जरूरत है उसकी डिमांड करती है, और आप खुद उसकी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं, उसके सारे ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, और वो कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं लगाती है, आपको धमकी नहीं देती है, तो ऐसी महिलाएं मिलना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी महिला को, ऐसी पत्नी को आपको मान सम्मान इज्जत देना होगा, उसको इज्जत से अपने घर में रखना होगा, और उसकी केयर करना रहेगा। और अगर आपकी पत्नी प्रॉपर्टी से प्रेम करती है, पैसे से प्रेम करती है, आपसे प्रेम नहीं करती है, तो ये चीज तो आप जानते होंगे, क्योंकि आपकी पत्नी है। ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपनी पत्नी साथ क्या करना है। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठे केस कर रही है, लगातार केस पे केस किए जा रही है, और आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही है, आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, तो ऐसी पत्नी को अपने साथ रखना है या नहीं रखना है, ये तो आपको ही डिसाइड करना रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी पत्नी केसेस नहीं करती है, आपका सम्मान करती है, तो ऐसी पत्नी का आप भी सम्मान करें, उसे अपने साथ रखें, उसे कोई तकलीफ ना दें। तो ये चीजें आपको जानना बेहद आवश्यक था। तो आप लोगों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।